सभी भाइयों और बहनों का प्यार भरा सुप्रभात। तो आइए दोस्तों, फिर मैं आपका 7 बजे टॉप 20 क्वेश्चन वो भी करेंट अफेयर का लेकर आ गया हूँ। चलिए दोस्तों, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? बताइए दोस्तों, 7 पदक, 9 पदक, 11 पदक या 13 पदक? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? कुल 7 पदक प्राप्त हुए थे, जिनमें कि गोल्ड कितने मिले थे? तो एक मिला था क्या? गोल्ड। और 2 पदक क्या मिला था? सिल्वर। और 4 पदक आपका क्या मिला था? ब्रॉन्ज। तो यानी 4 2 6 1 7। अब चर्चा करते हैं भैया, गोल्ड कौन पाया था? तो गोल्ड पाने वाले थे आपके नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड पाए थे। फिर बात करते जो 2 सिल्वर पाए, तो मीरा भाई चानू जो 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में पाई, और आपके रवि कुमार दहिया तो ये भी फ्री स्टाइल में, वो भी 57 किलोग्राम में पाए। और 4 ब्रॉन्ज पाने वाले कौन? लवलीना बोरगोहेन जो कि वेटर लिफ्टेड में बॉक्सिंग में पाई। फिर पीवी सिंधु जो बैडमिंटन में पाई, ये भी ब्रॉन्ज पाई। और भारतीय हॉकी टीम भी आपका पाई ब्रॉन्ज में। और आपके बजरंग पुनिया जो कि आपके रेसलिंग के ये 65 किलोग्राम मेंस में पाए हैं। तो सभी को मैंने डिटेल भी दे दिया। तो टोटल कितने पाए थे पदक भैया? 7 पदक। अगले क्वेश्चन में, भारतीय सेना ने कश्मीर की एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो भारतीय सेना ने एक अभिनेत्री को सम्मान देने के उद्देश्य से अपने फायरिंग रेंज का नाम उसी के नाम से रखा है। तो बताइए दोस्तों, विद्या बालन फायरिंग रेंज तो इसी नाम से रखा गया। भारतीय सेना ने विद्या बालन को सम्मान दिया। और ये कहाँ पर, किस ज़िले में स्थित है? ये आपका बारामूला ज़िले में स्थित है। तो बारामूला ज़िले में स्थित है गुलमर्ग। और डीपली जाएगा तो गुलमर्ग पूछ लेगा। तो बारामूला ज़िले में स्थित गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका, यानी 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये करंट का। तो किस देश का? जापान का। तो जो पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में जापान किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पे कौन है आपका? सिंगापुर। और भारत का भैया कौन सा स्थान है? तो भारत हमेशा ही बीच में रहता है, तो लास्ट भी नहीं कह सकते हम उसको। तो 84वें स्थान पर है, यानी पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में जो रैंकिंग जारी किया गया है आपका पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 84 नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है आपका? जापान। और दूसरे नंबर पर है आपका सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो गया है क्योंकि टोक्यो से रिलेटेड है आपका। तो चलिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, यहाँ से फंसाएगा आपको क्वेश्चन जरूर। तो कौन थे? मैरी कॉम, मरियप्पन थंगवेलु, या टेक चंद्र, या आपका अजीत सिंह। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। तो कौन थे आपका? टेक चंद्र। अब ये थोड़ा सा इसमें क्यों डीपली जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमने क्यों कहा है। तो सबसे पहले जो नाम दिया गया था आपका कि ये रहेंगे ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु, लेकिन इनको क्या हो गया, ये कोविड संक्रमित हो गए। तो इनकी जगह ये आनंद फानन में इन्होंने यानी टेक चंद ने ध्वजवाहक का काम किया। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली बार भारत भाग कब लिया था? 1972 में। और जो इसका थीम है, जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग आपको मैंने दे ही चुका हूँ इस पिछले वीडियो में। तो फिर से बता दें, कर दे कमाल तू। तो ये इसका थीम सॉन्ग है जिसको कि लखनऊ के जो विकलांग हैं भाई संजय सिंह ने इसका गायन किया था। तो रट लीजिएगा भैया। तो अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि पैरा ओलंपिक से भारतीय दल के ध्वजवाहक में कौन हटे थे,
कोरोना संक्रमित की वजह से, तो मरियप्पन थंगवेलु हटे थे और इनकी जगह फिर कौन ये ध्वजवाहक का काम किए, टेक चंद्र ने काम किया था। तो इसको रट लीजिए, बहुत डीपली जाएगा तो दोनों हिसाब से पूछ सकता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश आपका शीर्ष पर है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा देश शीर्ष पर है वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी 2021 की बात हो रही है। तो आइसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। और जारी कौन करता है इसको? IEP जारी करता है। और भैया अगर पूछ लेगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में आपके भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा नंबर पर है भैया? 135वें स्थान पर भारत है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहले में कौन है आपका? आइसलैंड। और अपना भारत कब है? 135वें स्थान पर है। और जारी कौन करता है इसको? IEP जारी करता है। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री दलित जो है सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू किया? वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो मैं करंट का लेकर आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत मेहनत की जा रही है क्वेश्चन बनाने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप क्वेश्चन आगे जो आगामी एग्जाम है, मैं गारंटी करता हूँ आप करंट का क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू किया है? तो कौन लागू किए हैं भाई? आपके तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, क्या नाम उनका? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव ने इसको लागू किया, आपका मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना। और क्यों लागू करते हैं ये? क्योंकि इसमें दलितों के उत्थान के लिए, अगर ये पूछ लेगा कि भैया किसके उत्थान के लिए है, तो ये दलितों के उत्थान के लिए है ये योजना। और इसमें उन्होंने 1.70 लाख करोड़ पैकेज दिया है, यानी 1.70 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। इतना खर्च किया है इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए। और 16 अगस्त को ये इन्होंने घोषणा करते हैं भैया, तो रट लीजिएगा। तो कहाँ पर है आपका? तेलंगाना में। तेलंगाना में लागू हुआ है आपका। RBI ने किस राज्य में स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया है भैया? रद्द कर दिया है। तो कौन रद्द कर दिया है? कहाँ का लाइसेंस रद्द किया है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर आपका ए। 2021 हेतु प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो बताइए दोस्तों, किसे चुना गया है? आपके साइरस पूनावाला को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साइरस पूनावाला को हम चर्चा कर लेते हैं। तो भैया ये एक पारसी व्यवसायी हैं और इनको सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सीरम कंपनी के अध्यक्ष हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के। और जो वैक्सीन लग रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही तैयार की गई है। और सीरम इंस्टीट्यूट यानी 165 देशों में ये वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन है, ये निर्यात किया जा रहा है, ये समझ लीजिएगा। तो इसी कारण इनको क्या बोला जाता है भैया? भारत का वैक्सीन किंग। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का वैक्सीन किंग किसको बोला जाता है? आपके साइरस पूनावाला को। और सन 2005 में इनको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्या, कि भारत के वैक्सीन किंग कौन है? तो यही आपके साइरस पूनावाला। मनप्रीत वोहरा किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? तो किस देश में बने हैं ये मनप्रीत वोहरा जी? आपके ऑस्ट्रेलिया में इनको भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। मिन ऑंग लाइंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने भैया मिन ऑंग लाइंग? ये म्यांमार के प्रधानमंत्री बने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। डिजिटल भुगतान हेतु ई-रूपी की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे मोदी साहब ने क्या किया है कि ई-रूपी की शुरुआत किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक
कौन है? तो इन एन आर्यन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक आपके कुणाल बासु जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी। दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आपको सीधा ऑप्शन बता दे रहे हैं। आपको जो डिटेल होगा उसका मैं उसको डिटेल में मैं दे रहा हूँ। फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं आपके? स्टीफन ओकान। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता जो पीवी संधू हैं भैया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो पीवी संधू अगर पूरा नाम पूछ लेगा तो पुसरला वेंकट, वी से वेंकट हो गया, यानी पुसरला वेंकट सिंधु, ये इनका पूरा नाम है। तो ये किस राज्य से संबंधित है ये? और ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, हैदराबाद तेलंगाना से हैं ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है आपका? बताइए। 1 से 7 अगस्त, 3 से 9 अगस्त, 2 से 8 अगस्त या 4 से 10 अगस्त। तो 1 से 7 अगस्त को हम विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो 100% टीकाकरण यानी कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर हमारा कौन सा बन गया है आपका? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी। भारतीय सेना चीन की सेना के साथ छठी हॉटलाइन स्थापित की गई है। तो भारतीय सेना और चीन की सेना एक संयुक्त रूप से छठी हॉटलाइन स्थापित की है। तो कहाँ पर स्थापित की गई है आपकी ये? लद्दाख में या सिक्किम में या उत्तराखंड में या आपका अरुणाचल प्रदेश में? तो कहाँ पर स्थापित की गई है आपका? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर आपका बी। किस बैंक ने ग्राहक हितों की रक्षा के लिए अपनी ऐप में सिम बाइंडिंग सिक्योरिटी फीचर को लॉन्च किया है? तो ये सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है जो ग्राहकों के हितों के लिए, रक्षा के लिए। तो कौन सी ऐप में? BOI, PNB, SBI या आपका एक्सिस बैंक। तो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 2022 का आयोजन जो रक्षा प्रदर्शनी होता है, डिफेंस एक्सपो होता है, तो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? बेंगलुरु, गांधीनगर, लखनऊ या आपका न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर होगा ये? गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका बी। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों, निशार उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? सन 2023 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन टॉप 20? तो मैं स्पीड में क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके टॉप 20 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो बस आप लोग देखते जाइए। अगर दोस्तों आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब